हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको है ना आयोडोफॉर्म बनाने की विधि को समझाऊंगा। प्रयोगशाला विधि, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये आयोडोफॉर्म बनाने का प्रयोगशाला विधि है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, आयोडोफॉर्म बनाने के प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र और समीकरण दीजिए, बस इतना ही पूछता है और कुछ नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है? आयोडोफॉर्म बनाने का नामांकित चित्र और समीकरण दीजिए। तो दो विधि होता है, एक एसीटोन से और एक एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से। तो मैं यहाँ पे आपको एथिल एल्कोहल से समझाने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अपन क्या क्या लेंगे और क्या बनेगा। तो यहाँ पर अपन क्या क्या लेके रखें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट का विलयन है और उसमें फिर आयोडीन और क्या मिलाते हैं, एल्कोहल मिलाते हैं। तो सबसे पहले अपन एक गोल पेंदित फ्लास्क लिए 250 ml का लगभग जो कि है, इसमें अपन क्या करते हैं 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml पानी में, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी में क्या करते हैं घोलकर उसे 10 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। साथ में थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, आयोडीन मिला देते हैं। फिर इस पूरे फ्लास्क को क्या करते हैं, जल ऊष्मक युक्त पात्र में गर्म करते हैं। ये पूरा आपका फ्लास्क है, पूरा जल ऊष्मक युक्त ये गोल फ्लास्क है, इसको जल ऊष्मक युक्त पात्र में रखते हैं और धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब जल ऊष्मक में क्या होता है, जब गर्म करेंगे तो पहले पानी गर्म होगा और धीरे धीरे इसके बाद ये फ्लास्क गर्म होगा, इसके बाद अंदर की क्रिया होगी। फिर आयोडीन, जैसे 5 ग्राम आयोडीन इसमें मिलाकर रखते हैं। तो इसको तब तक गर्म करते रहते हैं स्टूडेंट जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। और जब आयोडीन रंग का उड़ जाता है तब उसे हम क्या करते हैं, इस पूरे द्रव को ठंडा करते हैं। तो जो आयोडोफॉर्म होता है वो पीले कलर का क्रिस्टल के रूप में नीचे तली पर बैठ जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं और फिर जल से धो करके एल्कोहल में विलय करके पुनः क्रिस्टल द्वारा शुद्ध करके आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, चीजें समझे। इसको क्या लिखना है पूरा मैं समय दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा विधि मैं इसलिए लिख लेता हूं ताकि आप लोग यदि शायद बताते समय में ना लिख पाएं तो हो सकता है आप लोग पूरा लिख लें विधि। ठीक है, तो फिर से एक बार समझे कि एक गोल पेंद फ्लास्क लगभग 250 ml युक्त गोल पेंद युक्त फ्लास्क लेते हैं। इस गोल पेंद युक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml पानी में घोलकर, समझिएगा, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 50 ml पानी में घोलकर 10 ml एथिल अल्कोहल और 5 ग्राम धीरे धीरे सोडियम मिलाते हैं। सोडियम एक साथ नहीं मिलाते, धीरे धीरे करके सोडियम डालते जाते हैं। फिर फ्लास्क को क्या करते हैं, ये आपका जल ऊष्मक है, जल ऊष्मक में रख करके धीरे धीरे लगभग 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। और स्टूडेंट कुछ समय बाद ये ऐसा होता है कि आयोडीन का रंग उड़ जाए, अर्थात तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। इसके बाद इस पूरे द्रव को ठंडा करते हैं। द्रव को ठंडा करने से स्टूडेंट क्या होता है कि पीले रंग के, है ना, पीले रंग के आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जिन्हें जल से धो करके हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। साथ में पुनः एल्कोहल के साथ मिलाते हैं और पुनः क्रिस्टल द्वारा या क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही है बनाने की विधि। चलिए अब इसको लिखना क्या है, तो यहाँ पर आप समझें तब आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपको नहीं लिखना। यहाँ से यहाँ तक क्या है कि 250 ml गोल पेंदे वाले फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 50 ml पानी घोलकर उसमें 10 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। आपको यहाँ पे एथिल एल्कोहल या एसीटोन को नहीं लिखना है क्योंकि एसीटोन से हम बनाएंगे नहीं, केवल आज एथिल एल्कोहल आपको निकाल कर दिखाएंगे। फ्लास्क को जल ऊष्मक पर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं या धीरे धीरे रखते हैं, यानी उतना डिग्री सेल्सियस पर, और धीरे धीरे 5 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं। फ्लास्क को तब तक गर्म करते रहते हैं स्टूडेंट जब तक कि क्या ना उड़ जाए, आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। यहाँ पर आप लिख लेना, फ्लास्क को तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। इसके बाद द्रव को ठंडा करने से पीले रंग के आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। उन्हें जल से धोकर एल्कोहल में विलय करके पुनः क्रिस्टल द्वारा शुद्ध आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका बनाने का मेथड, बनाने का विधि। बहुत ही सिंपल है, आपको इतना याद होना चाहिए। 250 ml का फ्लास्क लिया हमने, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलाया, 50 ml पानी में घोला, पुनः 10 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाया, फ्लास्क को जल ऊष्मक पर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा, धीरे धीरे 5 ग्राम आयोडीन मिलाया और इसके बाद ये सब गर्म किया। और कब तक गर्म करते हैं, जब तक आयोडीन का रंग उड़ न जाए, तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। अब इसकी समीकरण देनी है। समीकरण आपके पास 4 समीकरण होंगे, तो रासायनिक अपक्रियाएं आप हेडिंग डाल लें
और चारों समीकरण आपको सिस्टमेटिक समझाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हेडिंग डालें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले अपन ने किया क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, तो अपन एल्कोहल को आयोडीन से क्रिया कराते हैं, क्योंकि आयोडीन अपन ने लिया है स्टूडेंट, इसलिए एल्कोहल को आयोडीन से क्रिया कराएंगे। तो आपका एल्कोहल क्या है, एल्कोहल CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है, इसकी क्रिया हम आयोडीन से कराते हैं। आयोडीन से क्रिया कराएंगे स्टूडेंट, तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहां से 2 हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो क्या बनाएगा देखिएगा, चाहे आप यहां से 2 हाइड्रोजन निकालें, चाहे एक यहां से चाहे एक यहां से, तो यहां पर बचेगा CH3, और जब 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो C बचेगा और H और O बचेगा। और जो आयोडीन है ना, जो आपका आयोडीन है स्टूडेंट, वो किससे क्रिया किया, HI, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करके HI बना लिया। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो पहला आपका रिएक्शन ये हो गया कि जो आपका एथिल एल्कोहल था वो किस में बदल गया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए नाम बताता हूं मैं, एसीटल्डिहाइड। ये क्या है, एसीटल्डिहाइड, ये पहला रिएक्शन हुआ। दूसरे कंडीशन में ये जो आपका एसीटल्डिहाइड है वो किस में बदलेगा, ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड। कैसे देखिएगा, आपके पास CH3CHOL ये है एसीटल्डिहाइड, ये आयोडीन से पुनः क्रिया करेगा, तो जितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं वो निकलेंगे, उतने आयोडीन वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है क्लोरोफॉर्म की जैसे, और पुनः यहाँ से जितने हाइड्रोजन निकलेंगे आयोडीन से क्रिया करके 3 HI बनाएगा। अब 6 हमने पहले से ले लिया, क्योंकि हमको पता था स्टूडेंट बैलेंसिंग कराना ही पड़ेगा। 3 आयोडीन यहाँ पे जुड़ेगा, और 3 हाइड्रोजन के साथ तो टोटल 6 आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी। 3 आयोडीन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन निकला, तो 3 आयोडीन से क्रिया करके 3 HI बना लिया। ये आपका आ गया ट्राई आयोडो, 3 आयोडीन है तो ट्राई आयोडो, फिर एसिटल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया डायरेक्ट आप किससे करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तीसरा स्टेप है आपका यहाँ पे स्टूडेंट ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड, इसकी क्रिया NaOH से करा दो, है ना। NaOH से कराओगे तो जो आपका CiH लेकर के CHI3 बना लेगा, यही आपका आयोडो फॉर्म है। साथ में सोडियम यहाँ पर फॉर्मेट बनाएगा HCOONA, यहाँ पे HCOONA, और एक H आपके पास यहाँ पे है, तो ये बन गया आपका आयोडो फॉर्म। क्या बन गया, आयोडो फॉर्म। ठीक, इसके शुद्धिकरण के लिए हम फिर आगे चलकर एथिल एल्कोहल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, 3 ही स्टेप में आपका समीकरण हो जाता है कंप्लीट। मेन आयोडो फॉर्म बनाना, आपका आयोडो फॉर्म बन गया, है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपका ये HI बचता है, वो HI कहाँ जाएगा, तो ये HI इस प्रकार से अपघटित होता है। यहाँ पर आप लिख लें कि जो HI है ये NaOH से क्रिया करता है और पानी में टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं लास्ट में जल निकलता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और H2O के रूप में बाहर हो जाता है। बैलेंसिंग कराना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो H 2H और ये ठीक है, बस यही कंप्लीट हो गया। तो ये पूरी तरह से इस प्रकार से क्रिया हो जाती है कंप्लीट, और इतना ही करने की आवश्यकता है, ज़्यादा लंबे चौड़े की आवश्यकता नहीं। कुछ बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा रहता है एसीटोन से, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि एसीटोन से कराओ या एल्कोहल से कराओ, जो आपको सस्ता सरल लगेगा उससे आप करा सकते हो। इस प्रकार से समीकरण, पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट, फिर से एक बार समझें कि जो आपका एथिल एल्कोहल था ये एसिटल्डिहाइड में बदला, हमने आयोडीन से क्रिया कराया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और 2 आयोडीन से क्रिया करके 2 HI बना लिया। इसके बाद जो आपका ये एसिटल्डिहाइड है वो आयोडीन से क्रिया किया, तो यहाँ से आपका 3 हाइड्रोजन निकलेगा, तो 3 आयोडीन जाकर के जुड़ गया, तो ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड बन गया, ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। और यहाँ से जितने हाइड्रोजन उतने आयोडीन से क्रिया करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया। क्लियर। इसके बाद ये ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से यदि क्रिया कराए तो आयोडो फॉर्म बन चुका है कंप्लीट, और ये सोडियम फॉर्मेट है, नाम आप लिख लिया करो, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ठीक, और यदि बात करें कि जो आपका HI है वो कैसे अपघटित होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके प्यारे भाई ये जल बना देता है और ये सोडियम आयोडाइड बना दिया। तो ये हो गया बनाने की विधि कंप्लीट। थोड़ा सा एक बार और समझें इस डायग्राम को
कि एक गोल पेंडुलम फ्लास्क लिया लगभग 250 ml का, 10 ml सोडियम कार्बोनेट 50 ml पानी में घोलकर इसको पेस्ट बनाया। इसको रख करके 10 ml इसमें एथिल अल्कोहल मिलाया और जल ऊष्मक पर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया। इसमें 5 ग्राम धीरे धीरे करके आयोडीन मिला दिया। फ्लास्क को तब तक गर्म करते रहे जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए, और जैसे ही आयोडीन का रंग उड़ जाता है इसको अपन अलग कर लेते हैं, है ना, छान कर शुद्ध करके इसको हम आयोडोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आयोडोफॉर्म आपका हुआ कंप्लीट। आशा और उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। यदि पूरा का पूरा आप क्लियर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है, किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकती है स्टूडेंट। तो आपका यदि कुछ हेल्प हो रहा है तो बस आप लोगों को इतना दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।